हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो चलिए, आज बिहार की में किस तरह जिउतिया व्रत किया जाता है, बिहार लोग जिउतिया व्रत का किस तरह पालन करते हैं, किन नियमों का पालन करते हैं, चलिए उसके बारे में हम बताते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, बिहार में जो होता है, कहीं भी होता है, ये सप्तमी से ही व्रत होता है। बिहार में भी सप्तमी से ही इस व्रत का नियम का पालन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ की महिलाएं जो होती हैं नदी तालाब में जाती हैं। अगर जो नहीं जा पाती हैं, घर में ही स्नान करती हैं। स्नान करते समय ये लोग इस बात का ध्यान रखती हैं, जिसके सास नहीं, ये लोग बालों को अपने पोंछती नहीं, बालों से पानी ऐसे ही गिरता रहता है। और जो कपड़ा जो पहनी रहती हैं उसको धुलती हैं, तो मान्यता ऐसा है कि उसको भी नहीं निचोड़ती, ऐसे ही लटका देती हैं, पानी उसमें से भी गिरता रहे। ऐसी मान्यता है कि जिनकी सास नहीं है उनकी सास को पानी इस तरह मिलता है बहुओं के द्वारा। उसके बाद ये लोग क्या करती हैं कि सरपुतिया लेती हैं और केराए लेती हैं। सरपुतिया का छोटे छोटे जो होता है 7 टुकड़े कर लेती हैं, और केराए को तोड़ के उसको ले लेती हैं हाथ में, और पानी से निगल जाती है। इसको कूचना नहीं रहता है, इसको निगलना रहता है। उसके बाद क्या करती हैं, किचन को ये लोग साफ़ सुथरा रखी रहती हैं। उसके बाद गैस को साफ़ कर लेती हैं अच्छे से। फिर घी रखती हैं, घी से ये लोग जैसे ठेकुआ बनाया जाता है उससे लोग उठगन इस दिन बनाती हैं। उठगन बनाने का तरीका ठेकुए वाला ही है पूरा, बस ये है कि थोड़ा ये पूड़ी के आकार में बनता है, थोड़ा सा पूड़ी से बड़ा बनता है। जिसके जितने बेटे होते हैं उतना उठगन बनाया जाता है। एक चीलों के लिए बनाती हैं, एक सियारों के लिए बनाती, और पीतर देवता के लिए बनाती, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाने के लिए जो बनाती हैं उसको अलग रख देती हैं। पहले इतना बना के हटा लेती हैं। तो जो उठगन बनाती हैं उसको उठगन बनाने में जो बच्चों के लिए उठगन बनता है उसको क्या करती हैं, गैस से सटा के उसको खड़ा कर देती हैं। उसी को कहते हैं उठगाना। उसके बाद सिंदूर लगाती हैं जितना बनाए उतनी जगह। फिर जल से याचमन करती हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाती हैं, माथा टेकती हैं, ज्योतिवाहन भगवान का बुलाती हैं, उनको आह्वान करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं कि खाना बनाती हैं। खाना में मड़ुए की रोटी रहती है, नोनी का साग रहता है, सरपुतिये की सब्जी रहती है, कढ़ी रहती है, बरी रहती है, चावल रहता है, और जो खाने का होता है वो सब कुछ बनता है। बस ये है कि लहसुन प्याज इस दिन खाने में ये लोग नहीं डालती। खाना बनाने के बाद ये लोग क्या करती हैं, पहले जो होता है अपने पूर्वजों के लिए खाना निकाल के बाहर रख आती हैं। चाहे वो छत पे रख दें, चाहे बालकनी में रख दें, या तो बाहर रख दें, उसको जो भी चाहे। उसके बाद ये क्या करती हैं, अपना खाना ग्रहण सप्तमी का करती हैं, खाना खाती हैं। खाना ये लोग एक टाइम ही खाती हैं, शाम को खाना नहीं खाती हैं। फिर सुबह ये लोग सरगही के लिए होती हैं। सरगही में उठेंगी तो पहले स्नान करेंगी। स्नान करने के बाद फिर चीलो सियारो और पीतर लोगों को क्या करती हैं, जो बनाई रहती हैं उठगन, उसको तोड़ तोड़ के चाहे एक एक करके छोटा छोटा बनाई रहती हैं। सरपुतिये के जो पत्ता होता है या चाहे चाहे तरोई के पत्ता होता है, अगर ना मिले तो किसी भी पत्ते पे रख के फिर कहती हैं, ये चीलो तुम लो, ये चियारो सियारो तुम लो, हे पितर देवता आप लोग लीजिए। ऐसा करके हाथ जोड़ती हैं। उसके बाद ये अपना सरगही खाना शुरू करती हैं। सरगही में मीठा ही भोजन करती हैं, नमक इसमें बिल्कुल ही नहीं खाना रहता, ना तो ये लोग नमक का सेवन करती हैं। सरगही खाने के बाद फिर ये लोग अपने दांतों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हैं, क्योंकि दूसरे दिन दातुन भी नहीं करना रहता है। उसके बाद ये लोग व्रत का अपना संकल्प लेके फिर ये सोती हैं। फिर सुबह ये उठती हैं, फिर स्नान स्नान करके अपना पूजा पाठ करती हैं। फिर शाम के टाइम पे अगर पास में सरोवर नदी है, तालाब है, तो लोग जाके स्नान करती हैं। नहीं तो घर में ही स्नान कर लेती हैं। प्रदोष काल में लोग पूजा का अपना पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा में लोग चील सियार मिट्टी का बनाती हैं। उसके बाद ज्योतिवाहन जो होते हैं वो कुश का बनाती हैं। चिलो सियारों के लोग सिंदूर का टीका लगाती हैं। ज्योतिवाहन को ये लोग फिर लाल लाल रंग का वस्त्र अर्पण करती हैं, जनेऊ अर्पण करती हैं, धूप दीप रोरी अच्छा से बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। अरियार बरियार की पूजा की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, फल फूल चढ़ाया जाता है, खीरा जरूर इसमें चढ़ाते हैं। और जो ठेकुआ बनाई रहती हैं उसको ये लोग अलग रख देती हैं, उसको चढ़ाती नहीं, क्योंकि वो चढ़ चुका होता है, इसलिए उसको किसी बर्तन में करके अलग रख देती हैं। उसके बाद सामने अपनी ज्योतियाँ रखती हैं। ज्योतियाँ सोने चांदी की भी होती है, और एक धागे का भी लाती हैं, क्योंकि धागे की जो ज्योतियाँ होती है उसको शुद्ध माना जाता है और चढ़ाया जाता है। धागे की ज्योतियाँ ला के फिर उसको तरोई के पत्ते पे रखती हैं। सोने चांदी की जो ज्योतियाँ होती है उसको भी तरोई के पत्ते पे रखती हैं। फिर भी विधान के अनुसार कहानी सुनती हैं। पूजा करने के बाद फिर बच्चे को जो बच्चा होता है
उसको टीका लगाती हैं। टीका लगाने के बाद जो उठगन बनाई रहती है वो बच्चे को प्रसाद के रूप में खाने के लिए देती हैं। और जो जिउतिया होती है उसको जो अपने बच्चे के गले से थोड़ा सा लगा देती हैं या तो पहना देती हैं। फिर क्या करती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो जिउतिया निकाल के उसको रख देती हैं। उसके बाद सुबह जब नवमी के दिन पारण का समय होता है, फिर ये लोग नहाती वहाती हैं। फिर वही क्या करती हैं, वही तरोई लेती हैं, फिर केराए लेती हैं, उसको दूध से लोग फिर निगलती हैं। गाय के दूध से, गर्म दूध से, अगर नहीं मिलता है तो फिर पानी से निगलती हैं। फिर उसके बाद यही सब कढ़ी बड़ी चावल सब कुछ बनाती हैं। तरोई की सब्जी, नेनुए की सब्जी और नोनी का साग, मड़ुए की रोटी। लेकिन फिर पारण उसी तरह करती हैं, पहले दान के लिए निकालती हैं, पहले सीधा निकालती हैं। जिनकी सास नहीं है, सुहागन गई हैं, तो उनके लिए सुहाग की सारी चीज़ें इस दिन निकाली जाती हैं, ब्राह्मण को दिया जाता है। उसके बाद ये लोग क्या करती हैं, फिर अपने जो देवता होते हैं, जो पीतर होते हैं, उनके लिए खाना निकाल के फिर बाहर रखती हैं। बाहर रखने के बाद याचमन करती हैं, फिर हाथ जोड़ती हैं, फिर वहाँ से आती हैं और अपना खाना जो भी रहता है, तो पहले ही लोग क्या करती हैं, मड़ुए की रोटी खाती हैं, नोनी का साग खाती हैं, सरपुती की सब्जी खाती हैं। उसके बाद जो खाना इन्होंने बनाया, कढ़ी बड़ी पुआ पकवान जो भी इन्होंने बनाया है उसको खाती हैं। लेकिन खाना इनका गर्म होता है, क्योंकि मान्यता है कि जिउतिया के दिन ठंडा खाना या बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो गरम गरम ही खाना लोग खाते हैं। इस तरह ये लोग पारण करते हैं। इस तरह ये लोग क्या करते हैं, जिउतिया व्रत का पूरा विधि विधान के साथ पारण करके अपने जिउतिया व्रत का समापन करते हैं। ज्योतिवाहन भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो जिउतिया रहता है उसको अपने गले में धारण कर लेते हैं, धागे का जिउतिया भी धारण करते हैं। और कुछ देर के बाद जो धागे का जिउतिया होता है वो अपने बच्चे के गले में प्रसाद के रूप में पहना देते हैं। ये जो धागे की जिउतिया होती है इसको साल भर तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगले साल क्या होता है, इस जिउतिया का या तो इसको नदी या तालाब में इसको बहा दिया जाता है, या तो जो अरियार बरियार का पेड़ होता है उसके पास रख दिया जाता है। फिर नई जिउतिया धागे की ली जाती है, क्योंकि धागे की जिउतिया जो शुद्ध मानी जाती है। और एक जिउतिया जो होता है, जब हम लोग सीधा छूते हैं तो वहाँ पे छू भी दिया जाता है, दान किया जाता है एक जिउतिया का। इस तरह बिहार में जो होता है जिउतिया व्रत का पूजा पाठ होता है, वहाँ की महिलाएं इस तरह करती हैं। अगर आप लोग को बिहार की ये जो मैंने जिउतिया व्रत का विधि बताया है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।